So, hello guys, good afternoon everyone. How are you all? कैसे बच्चे लोग? So, गेट 2025 रिजल्ट्स में हमारा अनअकैडमी स्टूडेंट्स और केपी सार का अचीवर्स बहुत अच्छे फोड़ दिया। मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स हो गया। फिर हम बहुत सारा इंटरव्यूज भी ले लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक विद विशाल भारती AR 130 गेट 2025। तो इसका जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग हो जाएगा। जॉब के साथ प्रिपेयर करने के बाद भी इतना अच्छे अचीवमेंट कर दिया और आपको भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इसका स्टोरी सुनने के बाद। स्टे ट्यून्ड। हेलो विशाल। हेलो सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर योर बिग अचीवमेंट। थैंक मैं यू बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि आप वेट कर रहे, 2 साल से वेट कर रहे ये मोमेंट के लिए। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी देन यू। सो अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सो आप रिजल्ट देखने के बाद, ये रैंक देखने के बाद आपका पहले फीलिंग क्या होता है? सर मतलब बढ़िया लगा था, 130 रैंक आया था सर, पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 के अंदर आ जाता, वो नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स थोड़ा डिक्रीज नहीं होता अगर तो यही था सर, बस टॉप 100 में एक्सपेक्टेशन था, 130 रैंक आया था, थोड़ा सा उस टाइम लगा था सर थोड़ा। तो क्या आपका आफ्टरनून सेशन है क्या? ये सर आफ्टरनून सेशन है सर। अरे ऑल आफ्टरनून सेशन स्टूडेंट्स गॉट टॉप रैंक्स। मैं अभी तक 5 इंटरव्यूज ले लिया, हर एक स्टूडेंट आफ्टरनून सेशन था। हर एक स्टूडेंट का सेम एक्सप्रेशन, हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, 100 का अंदर आने के लिए कोशिश किया, फिर 2 मार्क 3 मार्क 2 मार्क कट हो गया, यस सर। ऐसा ऐसा भी बोल रहे हैं। बट पेपर तो ऐसा बोल रहे हैं ना स्टूडेंट्स ना, आफ्टरनून वाला बोल रहे मेरा पेपर टफ है, फोरनून वाला बोल रहे मेरा पेपर टफ है। फिर गेट एग्जाम कंडक्ट करने वाला को पता होता है कौन सा पेपर टफ है, क्योंकि यस सर। यस सर। based upon overall marks na they can decide, overall all students analysis they can decide over it. यस सर। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, जस्ट आपका बारे में थोड़ा ब्रीफली हमारा बच्चे लोग को बताओ। सर मैं क्लास 10 पटना से, पटना में रहता सर, मैं पटना का हूँ, तो क्लास 10 में पटना से ही किया था। उसके बाद प्लस 2 के लिए मैं सर विशाखापट्टनम गया था, श्री चैतन्य स्कूल से किया था मैं प्लस 2 अपना। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग NIT दुर्गापुर से किया हूँ। 2023 का पास आउट हूँ सर मैं। ओके, 2022 का पास आउट है। 2023 सर। विशाखापट्टनम से चैतन्य कॉलेज से किया। तेलुगु पता है आपको? नहीं सर। नहीं सर। तेलुगु नहीं सीख लिया वाइजैक में? नो सर। ओके। तो बीटेक के साथ साथ गेट की तैयारी किया, और बीटेक खत्म होने के बाद क्या आपका जर्नी, गेट का जर्नी कैसा हो गया? नहीं सर, वो मैं फाइनल ईयर में दिया था गेट का एग्जामिनेशन, 2023 में दिया था मैं। तो ओके। फाइनल ईयर में मेरा 1800 रैंक आया था। उसके बाद मैं प्लेसमेंट के बाद जॉब ज्वाइन कर लिया था, फिर 2024 में गेट दिया था वापस से, तो उस टाइम 1100 रैंक आया था। फिर अभी ये 2025 में दिया हूँ सर। सो दिस इज थर्ड अटेम्प्ट में 130 रैंक हो गया। यस सर। यस। तो यू आर फ्रॉम NIT ना? आपको क्या, कौन सा कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया आपको? पैकेज भी रिवील कर सकते बच्चे लोग को? सर NIT दुर्गापुर से पढ़ा हूँ सर मैं, और रिलायंस में जॉब लगा था मेरा सर, हैदराबादी जॉब लोकेशन था। हो, हैदराबादी जॉब लोकेशन, अरे वाह वाह। हाँ, फिर भी तेलुगु नहीं सीखा आप? हैदराबाद में है, वाइजैक में है, फिर तेलुगु नहीं सीखा, तो पनिशमेंट करना पड़ेगा आपको। तो जॉब आने के बाद भी कंटिन्यू करने के लिए आपका मोटिव, क्योंकि बहुत बच्चे लोग ना जॉब मिल गया बस जिंदगी सेटल हो गया, बस हो जाएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे जॉब से आगे बढ़ने के लिए, ना सोच रहा है ऐसा सोचेगा ना। आपको क्या मोटिवेशन है आगे कंटिन्यू करने के लिए? सर मैं जॉब ज्वाइन किया था तो ये सोच के किया था कि जॉब के साथ पढ़ लूंगा, लेकिन वहां पे सर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं 3 महीने की जॉब किया था, उसके बाद जॉब छोड़ दिया था मैं। उसके बाद 2025 के लिए वापस से प्रिपेयर करने लगा था सर। तो क्या होता है, जॉब मिल गया, जॉब कर रहे, 3 महीने जॉब किया, सैलरी मिल गया, पेरेंट्स को दिया, फिर जॉब छोड़ने का टाइम पे आपका माइंडसेट और आपका फैमिली पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा होगा? सर पापा को भरोसा था कि कर लेगा, तो सर फैमिली भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है चलो ड्रॉप ले लो। अभी मेरे तो उतना हम्म, फैमिली प्रेशर नहीं था सर। हाँ।
तो ये कॉन्फिडेंस तो फैमिली भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली, और कोई नहीं दिएगा, क्योंकि वो हमारा बैकबोन होता है ना। यस सो सर। इसका सपोर्ट जरूरी होना चाहिए, इसका सपोर्ट। तो आपको कॉन्फिडेंस है जॉब छोड़ने का टाइम पे, आपको इतना कॉन्फिडेंस है गेट में अच्छे रैंक आएगा? ये सर लगता था कि मतलब डेडिकेटली एक साल तैयारी करूंगा तो बढ़िया रैंक आ ही जाएगा, ऐसा लगता था। हाँ, ऑब्वियसली। तो आपका ये जर्नी होगा ना, 2022 से शुरू किया प्रिपरेशन, 2023 23 में 23 में गेट दिया, 24 में गेट दिया, 25 में गेट दिया। तो कभी कभी बोर लग जाएगा ना, अरे बाबू हम इतना बार ट्राई कर रहे हैं, तो गेट में टॉप रैंकर बनने के लिए कभी कभी डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है, सर। क्योंकि लॉन्ग आवर्स पढ़ने का मौका चाहिए ना, 10 to 12 आवर्स पढ़ने का मौका चाहिए, कभी कभी बोर लग जाता है। और हमारा फ्रेंड्स, दोस्त लोग को देखने के बाद दे आर डूइंग जॉब्स एंड दे आर एंजॉयिंग द लाइफ। तो यस सर। आपको कंटिन्यू करने का क्या, हाउ यू हैंडल ऑल दिस प्रेशर्स? सर मतलब दोस्त लोग को देख के तो थोड़ा तो लगता ही था कि वो लोग अच्छे कंपनी में एंजॉय कर रहे हैं, तो सर ठीक है सर, मैं उसको मोटिवेशन के फॉर्म में ही लेता था कि ठीक है वो कर रहे हैं, कल हो के हम भी बढ़िया कुछ करेंगे, तुम भी एंजॉय करेंगे। तो सर वो ज्यादा मैं डिमोटिवेट नहीं होता सर वो लोग को देख के सर। ओके ओके ओके, नाइस। तो आपका गेट जर्नी कैसा शुरू किया, कौन सा सब्जेक्ट से, हाउ यू मैनेज टू अचीव दिस मच बिग? थोड़ा ब्रीफ में बताओ ना। सर फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर, तो उस टाइम वो लेके चला था मैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब मतलब स्ट्रक्चर वाला पार्ट से स्टार्ट किया था मैं सर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जियो टेक ये सब पढ़ा ही नहीं था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैथमेटिक्स पढ़ा था, एप्टी पढ़ा था सर, यही सब सब्जेक्ट पढ़ के दिया था पहला अटेम्प्ट। हम्म फिर फाइनल कॉलेज से निकलने के बाद जो सर टाइम मिलता है जॉब ज्वाइन करने से पहले, वो 4-5 महीने का टाइम मिलता है, तो उस हम्म। ड्यूरेशन में सर जियोटेक, इन्वायरमेंट, ये सब सब्जेक्ट कवर कर लिया था। तो ओके। जब जॉब कर रहा था तो उस टाइम मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा पढ़ लिया था सर। फिर हाँ। ये सही है सर, फिर जब 2020 मतलब मार्च अप्रैल तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था सर, उसके बाद मैं रिवीजन ही किया था, तो वो हो गया सर। ओके ओके। तो पहले आप शुरू किया स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से। बहुत बच्चे लोग को डर लगता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से शुरू करने, क्योंकि वेटेज भी कम है ना, बहुत कम है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से शुरू करने के बाद टाइम तो ज्यादा ले लेंगे, मार्क्स तो कम आएगा। तो आपको ऐसा हो गया कभी? नहीं सर, तो मतलब 2023 में मैं पूरा डेडिकेटली नहीं था कि मतलब मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, तो मतलब मैं सोच रहा था कि बेसिक से ही कवर करते चलता हूँ, इसलिए मैं स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा, आरसीसी पढ़ा, स्टील पढ़ा, तो सर मैं सोचा वो पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता था वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट पढ़ने में सर। अभी तो ये बोल रहे हैं, हमको याद है आप 23 गेट खत्म होने के बाद मैसेज किया, सर हम ये गलती किया, पहले स्ट्रक्चर से किया, अभी तो कम मार्क्स आ गया, पूरा जियोटेक नहीं किया, एनवायरमेंट नहीं किया। वो बोल दिया आप। यस तो बट वो टाइम पे आप किया ना, वो 25 में यूज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो यस सर। अभी टाइम बच गया ना, अभी टाइम बच गया, इसको यूज करने के लिए भी हो जाएगा आपको। 24 में जो किया ना, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है, यस इसके सर। साथ स्ट्रक्चर्स भी रिवाइज किया, दैट हेल्प्स यू अलॉट इन अचीविंग 25 ऑब्वियसली। यस सर। तो आप मैथ्स एप्टीट्यूड का कैसा स्ट्रेटजी है, हाउ यू मैनेज्ड मैथ्स एंड एप्टीट्यूड? पहले से आप मैथ्स से स्ट्रांग है, और इधर आने के बाद ग्रेड प्रिपरेशन में शुरू किया आप मैथ अच्छे करने के लिए? नहीं सर, मैंने अकेडमी पे लेक्चर देखा था सर, मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा सर, वो 11th 12th का मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में डिफरेंस है सर काफी, तो हम्म। मैथमेटिक्स तो वापस से मतलब पूरा लेक्चर ही देखा ही हूँ मैं सर। ओके। तो स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देते हैं आप मैथमेटिक्स को स्ट्रांग होने के लिए? वही पूरा लेक्चर देख लो एक बार, फिर सारा पीवाईक्यू बना लो, पीवाईक्यू सर अलग से क्वेश्चन नहीं आता, पीवाईक्यू से ही जो आता है सर, तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, उसी चैप्टर पढ़ लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, क्लास में जो क्वेश्चन है वो कर लो, बस हो जाएगा मैथमेटिक्स। हाँ, वो तो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यस सर। मैथ्स मैथ्स आप पढ़ने का टाइम पे कौन है, मैथ्स किससे पढ़ लिया आप? सर मैं उमा राव सर से पढ़ा था सर मैथमेटिक्स। ओके, उमा महेश्वरो सर, ओके उमा यस सर। महेश्वरो सर। वाह, सर तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, आपको समझ आ गया? यस सर, सीबीएसई बैकग्राउंड से सर, तो इंग्लिश समझ में आ गया सर। हाँ, एनीवे वैजाग में आपको इंग्लिश में पढ़ाने वाला है ना, समझ आ जाएगा आपको ऑब्वियसली। हिंदी नहीं हो जाएगा ना वैजाग में। यस सर। तो आगे क्या प्लान्स है? आप पीएससी को तैयारी करने वाला है, सिर्फ पीएसयू लेके खुश हो नो जाएगा? सर, ईएससी का प्रिपरेशन करूंगा और
एई वगैरह स्टेट एई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करूंगा। तो यही बोल दिया, कल भी नोटिफिकेशन आ गया बीपीएससी, यस सर, बीपीएससी यही था सर। 560 पोस्ट आर देयर, नोटिफिकेशन केम। डिटेल यस नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, सिर्फ सर्कुलर आ गया, वो तो आएगा डिटेल नोटिफिकेशन बाद में। यस सर। तो सरकारी नौकरी तो स्टेट गवर्नमेंट में होने के मजा डिफरेंट होता है, अलग होता है। आपको पीएससी मिलने के बाद भी दूर में चलेगा, फिर बीपीएससी में लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट में मिलेगा, तो वो फीलिंग ना अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ऑब्वियसली। यस सर। तो जून जून में ईएससी है, तैयारी कर रहे हैं आप? यस सर, कर रहा हूँ, नॉन टेक पार्ट कवर कर रहा हूँ अभी थोड़ा। ओके, तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं गेट ईएससी, क्या फर्क समझ आ गया आपको गेट प्रिपरेशन में ईएससी प्रिपरेशन? सर ईएससी में सर थोड़ा थियोरेटिकल पे ज़्यादा मतलब वो फोकस करते हैं सर प्रीलिम्स में। तो मतलब गेट में क्या है कि मतलब थ्योरी आना चाहिए, मतलब थोड़ा अंदर डीप भी नहीं है तो मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन से भी गेट हो सकता है सर। लेकिन ईएससी में सर थियोरेटिकल पोर्शन पे पूरा कमांड होना चाहिए बढ़िया से, मतलब उसमें दोनों पोर्शन पे हमने को अच्छे से कमांड होना चाहिए सर ईएससी में। प्लस उसमें नॉन टेक सब्जेक्ट अलग से ऐड हो जाते हैं सर, पेपर वन पूरा नॉन टेक ही है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, वो दैट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, नॉन टेक का वेटेज का वजह से, क्योंकि टेक्निकल में एवरी स्टूडेंट कैन डू सेम, यस नॉन टेक में कौन अच्छे करेगा तो वो आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली ईएससी में, यस ऐसा भी हो जाएगा। तो अब गेट प्रिपरेशन में ईएससी पीवाईक्यूज किया और अभी कर रहा है ईएससी पीवाईक्यूज? नहीं सर, पीवाईक्यू किया हूँ सर, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू किया हूँ, पहले किया था अभी भी कर ओके, पहले किया था, गेट प्रिपरेशन के टाइम पे भी किया ऑलरेडी, वो यूज हो मतलब गया आपको गेट में? ये सर मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन करेक्ट हुए सर मेरे बहुत, मतलब उसी के कारण बढ़िया करेक्ट हुए हैं सर। जो मेजर पोर्शन थे उसका पीवाईक्यू में कर लिया था, जैसे जियोटेक, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का मैं ईएससी का पीवाईक्यू कर लिया था सर। ओके, तो आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप 24 में पढ़ लिया, 24 टू 25 पूरा प्रिपरेशन में किया, कोई क्लास नहीं किया, ओनली प्रिपरेशन चले गया, तो जी सर। आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसा हो गया इसका टाइम पे, रिवीजन कैसा किया आप? सर मतलब मैं बार बार शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था सर, मैं पूरा लॉन्ग नोट्स ही पढ़ता था, मैं लॉन्ग नोट्स को पढ़ता था फिर पीवाईक्यू लगाता था, और फिर ट्राई करता था कि मिक्स क्वेश्चन बनाने का सर, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू नहीं बनाता था मैं, मतलब ईयर वाइज पीवाईक्यू बनाता था। ओके, उससे मेरे को काफी मतलब सर हेल्प हुआ, मतलब नोट्स पढ़ता था मैं उस टाइम तो चैप्टर बनाता था, लेकिन बार बार मैं जब पीवाईक्यू बनाता था तो मिक्स करके बनाता था, ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करता था सर ऐसा। हाँ, वो यूज हो जाए, क्योंकि रैंडम होने के बाद ना दिमाग में एग्जाम, गेट एग्जाम देने के टाइम पे भी ऐसा रैंडम मैनर में चलेगा सोचना, वो यस सर। यूज हो जाएगा, अच्छे यूज हो जाएगा एग्जाम टाइम पे। यस सर। हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू रोट? अनअकैडमी, सिर्फ तो अनअकैडमी तो किया है ना? यस सर, अकेडमी का भी मौका दिया हूँ सर। हाँ, फिर मॉक टेस्ट में अच्छे रैंक मार्क्स आ गया पहले भी, और थोड़ा आगे आगे चले गए ऐसा? मतलब सर किसी किसी में कम आता था, मतलब एवरेज जितना रहता था सर लगभग उतना ही आया है सर। ऐसा नहीं, ये बात होता है ना, हम पहले टेस्ट लिखने के टाइम पे 10 मार्क आएगा, बाद में 5 मार्क्स आएगा, तो 2-3 टेस्ट होने के बाद फ्रस्ट्रेशन में छोड़ के चलेगा, ऐसा कभी कभी सोचा आप? नहीं सर, मेरा मार्क्स मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता था सर, ज्यादा डिक्रीज नहीं होता था मेरा मार्क्स, तो सर मैं मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होता था, लगता था सिली मिस्टेक है, इसको सही कर लूंगा तो नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा लगता था मेरे को। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये सर। तो एप्टीट्यूड हैव यू अटेंडेड? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ना वो बोल रहे हैं हम क्लास कुछ नहीं अटेंड किया, एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ पीवेक्यूज डाल दिया बस। एप्टीट्यूड आप क्लास अटेंड किया और पीवेक्यूज ओनली डन? नहीं सर, एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं किया था सर मैं, मतलब दे दिया एग्जाम जाके ऐसा, एप्टी के लिए कुछ नहीं किया था। ओके, ओके, तो बड़ा वाला हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है जियो टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, यस सर। और इसका लेंथी नोट्स भी हो जाएगा। क्लियरली यस हमारा सर। एनवायरमेंटल ले लो, 1000 पेजेस नोट्स तो मिल जाएगा पक्का, ऐसा यस भी सर। जियो टेक्निकल 1000 पेजेस मिलते हैं। इसको यस सर। कैसे हैंडल किया, आपका याद करने का कॉन्सेप्ट याद होने के लिए, और सारा फार्मूलास मिलते सो मेनी जियो टेक्निकल में, तो हाउ यू मेड इट टू रिमेम्बर? सर मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से ही सर वो बढ़िया से याद होता है सर, मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था शॉर्ट नोट्स पढ़ के, लगता था आधा छूटा है आधा पढ़ा हूँ, तो मैं बार बार फुल नोट्स को ही पढ़ता था सर, तो उससे क्या होता था कि मतलब अंदर से बढ़िया कॉन्फिडेंस आता था और फॉर्मूला बार बार देखने से याद भी हो जाता था। वो फुल नोट्स टाइम लग जाएगा ना फिर, फुल नोट्स रिवीजन करने का टाइम पे? सर मतलब स्टार्टिंग में लगते थे, लेकिन बार बार पढ़ने के बाद सर फिर टाइम ही लगते थे सर मेरे को पढ़ने में। ऑब्वियसली, वो
वो बात ना, व्हेन आई एम गोइंग टू से टू द स्टूडेंट्स, वो सोच रहे सर फुल नोट से रिवीजन करना बोल रहा है, इतना टाइम लग जाएगा, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो फुल नोट से रिवीजन पूरा टाइम वेस्ट नहीं है। पहले बार तो टाइम ले लेंगे, सेकंड रिवीजन तो थोड़ा ले लेंगे, थर्ड रिवीजन से फटाफट फटाफट हो जाएगा। इतना टाइम तो नहीं ले लेंगे रिवीजन में। बट फर्स्ट रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिवीजन आप बहुत अच्छे किया तो सेकंड थर्ड रिवीजन फोर्थ रिवीजन फटाफट हो जाएगा। तो Yes, आप पूरा टाइम ना, एक बार सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करने का टाइम पे पीवाईक्यू सॉल्व करो, बाद में फर्स्ट रिवीजन अच्छे से करो। फर्स्ट रिवीजन yes, इतना स्ट्रांग किया, देन पूरा प्रिपरेशन जर्नी अच्छे आसान हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसका बारे में। yes. तो व्हाट इज योर पेरेंट्स फीलिंग इफ यू अचीव दिस मच बिग? क्या बोल रहे हैं आपका फादर एंड मदर? सर पेरेंट्स तो सर खुश ही होंगे, बोल रहे थे अच्छा किया है, ऐसे ही लगे रहे, ये आगे एसी का एग्जाम है उसमें भी बढ़िया कर। तो यही है सर नेक्स्ट एक। यस सर। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप तो अचीव करना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ तक आना मुश्किल होगा, यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट स्टेप भी अच्छे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत ले लो आप। यस सर। तो ये जर्नी में आपको कौन कौन सपोर्ट किया, इसके लिए कुछ आप थैंक यू बोलना और आप कुछ बोलने तो ये यूट्यूब माध्यम से आप बोल सकते, कोई डाउट नहीं। तो आपका पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी आप बोल सकते। मैंने मेरे को मतलब सब्जेक्ट वाइज दिक्कत होता था, तब तो मैं आपको मैसेज करता था कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं, ऐसे मतलब आपसे मतलब बात करते रहता था कभी कभी। फिर बाकी दोस्त लोग भी सर मेरे सारे गेट का प्रिपरेशन करते थे, तो मतलब उनसे ही डिस्कस करते रहता था। तो सर माइंड मतलब रिलैक्स रहता था सर, बैचमेट लोग के कारण। हाँ। Yes, sir. तो और और किसी को बोलो थैंक यू बोलो, और XYZ को भी थैंक यू बोलो, वो भी खुश हो जाएगा बंदा। सर मतलब मेरा सौरभ सर मेरा दोस्त था, जो मतलब मेरे साथ कंपनी में भी काम करता था, गेट प्रिपरेशन भी मेरे साथ साथ में करता, मतलब कॉलेज में ही है सर। तो मतलब वो लोग के कारण सर मतलब साथ में प्रिपरेशन करते थे सर, तो एक फ्लो बना रहता था, मतलब एक साथ में मॉक देना, साथ में प्रिपरेशन करना, सब कुछ सर हम लोग साथ ही में करते थे, एक ओह बढ़िया फ्लो नाइस बना नाइस रहता था नाइस। सर। So students who are preparing for GATE 26, 27, so नया बच्चे लोग इसको गेट के बारे में कुछ भी पता नहीं, they started their journey just now, इसके लिए कुछ मैसेज आपका वजह से थोड़ा टिप्स होगा तो कुछ दे दो। सर उनको मैं यही बोलूंगा कि ऑर्गेनाइज वे में पढ़ो, जो भी चैप्टर मतलब पहले तो मतलब जो बेसिक बेसिक चैप्टर है उसको बढ़िया से कवर करो, ऑर्गेनाइज वे में पढ़ो, ज्यादा टीचर से मत पढ़ो, किन्हीं से पढ़ो, पूरा सब्जेक्ट उन्हीं से पढ़ो। मतलब सर ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है कि मतलब एक ही सब्जेक्ट हम लोग दो तीन टीचर से पढ़ते जाते हैं, मतलब जिन्हें टफ लगता है दूसरे टीचर को खोज लेते हैं। ऐसे नहीं हाँ, करना चाहिए सर, किन्हीं से पढ़ो, एक ही से पढ़ो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ो, वो सर सबसे जरूरी है। तो और वो तो हम बार बार बोल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी अभी प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट जमाने में ना मल्टीपल रिसोर्सेस अवेलेबल होता है। यस सर। हमको स्टूडेंट्स भी बार बार ये बोल रहे हैं मेरे पास ये इंस्टीट्यूट का है, वो इंस्टीट्यूट है, वो टीचर का नोट्स है, वो टीचर का वीडियो है, ये पूरा क्या करने के लिए? एक बार एक टीचर से सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरा वालों को देखना जरूरी नहीं, टाइम वेस्ट होता है आपको। प्रैक्टिस क्योंकि करनी आपका चाहिए। पास सिर्फ एक साल मिलते हैं, एक साल में कैसा करना, आप पूरा सिलेबस खत्म करने के भी टाइम नहीं होता, तो एक सब्जेक्ट को इतना सारा टीचर से करने के बाद सिर्फ एक साल खत्म हो जाएगा, तो सिलेबस भी नहीं हो जाएगा। यस। तो आप कौन सा टीचर से शुरू किया, ये टीचर पे अच्छे से भरोसा रखो, सिलेबस खत्म करो अच्छे से, देन यू स्टार्ट रिवीजन एंड यू मेक द टेस्ट एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इम्पैक्ट करेगा आपका प्रिपरेशन में। तो यस। गेट होता है ना, गेट ऐसा लेवल होता है, टफ क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, थोड़ा आईक्यू अच्छे होना चाहिए गेट के लिए। तो ये आईक्यू के लिए ना बार बार क्वेश्चन करने के बाद हमारा आईक्यू लेवल इंप्रूव हो जाएगा। तो यस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया आप? सर मैं कुछ मतलब सर पूरा पीवाईक्यू बनाया हूं मैं, नोट्स और क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया हूं सर मैं। पीवाईक्यू को भी मल्टीपल टाइम बनाया हूं, क्योंकि सर मेरे को लगता है सारे टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में अवेलेबल है, जो चीज इतने। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू ऑनलाइन टेस्ट और हमारा क्लास क्वेश्चन, बस बस ये सर इतना ही, और कुछ बस नहीं। वहां से हो जाएगा। वो तो ठीक ठीक ठाक रहे, क्योंकि हम क्लास में भी एक सब्जेक्ट को 500 600 क्वेश्चंस कर रहे हैं, साथ में अच्छा। पीवाईक्यू मिलेगा, प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिलेगा या 100 to 200 क्वेश्चन सब्जेक्ट को। तो वो आसपास में एक सब्जेक्ट को 800 to 1000 क्वेश्चन तो मिल जाएगा पक्का। फिर यस सर। वो बस हो जाएगा, वो बस हो जाएगा ऑब्वियसली। यस सर। तो आपका तो जॉब 3 मंथ्स यू डिड ना रिलायंस में, यस सर कौन 3 महीने। सा मोड ऑफर, क्या है मोड ऑफर? मतलब सर मोड ऑफर मीन्स।
मीन्स क्या, व्हाट इज योर डिजिग्नेशन और क्या काम किया उधर? सर वो रिलायंस का स्टोर वगैरह बनता था ना सर, तो वो हम लोग बनाते थे। जैसे हैदराबाद में एक स्टोर है, स्वदेश करके एक स्टोर है सर, ओके। जुबली हिल्स के पास। तो सर मैं उस स्टोर में काम किया था, तो उस स्टोर का कंस्ट्रक्शन देखना, जैसे हाँ, डिजाइन ड्राइंग मिलता था उसको इम्प्लीमेंट करवाना, यही सब काम रहता था सर हम लोग को वहाँ तो ओके, काम करने के टाइम पे वो टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन के जॉब के साथ साथ? पे। सर ज्यादा नहीं मिल पाता था सर, मैं पूरा फ्लूइड का लेक्चर मैं उसी टाइम देखा हूँ सर। ओके ओके। तो जो लोग ना जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करने वाला को जॉब के साथ प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टिप्स बताओ ना। आपको ये फेज एक्सपीरियंस किया, आपको पता होगा क्या मिस्टेक्स किया, क्या अच्छे किया, इसके बारे में थोड़ा बताओ ना। सर जॉब में सर टाइम तो मैनेज करना पड़ता है सर। जैसे मतलब मैं सोचता था कि काम करके आने के बाद पढ़ना सर वो इम्पॉसिबल होता है, थके रहते हैं लोग, वो पढ़ नहीं पाते। तो मतलब ट्राई करो कि मॉर्निंग में पढ़ लो, जॉब जाने से पहले पढ़ लो। फिर मेरे काम में क्या रहता था सर, सैटरडे संडे ऑफ रहता था मेरा। तो हम्म, मतलब फ्राइडे तक तो रिवीजन नहीं कर पाते थे, तो फ्राइडे तक लेक्चर ही देखते थे, और सैटरडे संडे ट्राई करो कि रिवीजन करो, पीवाईक्यू बनाओ, ये सब हम्म। करने का ट्राई करता था सर मैं। ये तो अच्छा बात है, क्योंकि ना मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, सैटरडे संडे रिवाइज करेगा तो पूरा वीक का रिवीजन हो जाएगा, प्रीवियस वीक का भी रिवीजन हो जाएगा। यस सर। ये बहुत अच्छे बात हो जाएगा। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना जॉब आने के बाद पैसा मिलते तो पैसा से क्या करेंगे, तो बाहर अच्छे घूमेंगे, ऐसा करते करते ना पहले तो ड्रीम होता है, पहले तो एक्साइटमेंट होता है जॉब के साथ प्रिपेयर करना। बट फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ होने के बाद ना वो ड्रीम चल जाएगा, फिर ओनली एक्साइटमेंट एंजॉय करेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। जॉब के यस साथ करने वाला को छोटा छोटा टाइम्स मिलेगा ना, ये टाइम गैप में भी अच्छे पढ़ने के लिए यूटिलाइज करना, इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है जॉब के साथ करने के। यस तो आप कॉलेज में पढ़ रहा है, एनआईटी से हो गया बीटेक, जॉब यस किया, गेट को प्रिपेयर किया, कौन सा फेज आपको बहुत अच्छा लगा? सर। मतलब सर जब मॉक वगैरह मेरे को ना इंड वाला टाइम सबसे सही लगता था। मतलब मॉक दो, बढ़िया नंबर आए, उसका एनालिसिस करो, फिर थोड़ा हाँ, रिवाइज करो, फिर मॉक दो सर। मतलब बीच में तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेक्चर देखने टाइम सर, थोड़ा वो लगता है मतलब, लेकिन नोट्स हार्ड लगता है, इतना सारा थ्योरी रहता है, वो सबको कंपाइल करना थोड़ा टफ लगता है। लेकिन इंड में तो सर फिर इंजॉय, मतलब इंजॉयमेंट होने लगता है, मॉक दो, रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो, मजा आता है सर इंड में तो। हाँ। वो स्टेज पे ना कुछ हमको थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, चैलेंजिंग लगता है, ये टफ क्वेश्चन को हम अच्छा करेगा तो वो बहुत बहुत खुश हो जाएगा ना, क्योंकि यस सर। इतना टफ क्वेश्चन आ गया, हम किया मीन्स हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, अच्छे कर रहे हैं हम, तो और आगे करने के लिए और 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। ऐसा यस मोटिवेशन अंदर से मिल जाएगा मॉक टेस्ट लिखने का टाइम पे ऑब्वियसली। यस तो फुल लेंथ, हाउ मेनी फुल लेंथ टेस्ट दिया? सर अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास दिया हूँ सर, 20-25 दिया हूँ। ओ सुपर, 20 फुल लेंथ मीन्स इट्स ऑब्वियसली एक्सेलेंट, इसका वजह से भी इतना अच्छा रैंक मिल गया आपको, कोई डाउट नहीं। तो आप 25 को एग्जाम को देने के चले गए, ऑलरेडी यू गेव 23 में, 24 में, सो दिमाग में थोड़ा प्रेशर चलता है ना, प्रेशर तो चल जाएगा, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट दे रहे गेट में, अभी अच्छा नहीं होगा तो अच्छा होगा तो क्या होता है, ऐसा सोचते सोचते एग्जाम हॉल का अंदर चले गए। आपका 3 घंटा का माइंडसेट कैसा कैसा हैंडल किया प्रेशर? सर मैं एग्जाम का प्रेशर नहीं लेता था सर, क्योंकि 2023 में तो मैं कॉलेज से दिया था एग्जाम, तो उसमें उतना लोड नहीं था। 2024 में पहले था मेरे पास क्या एक्सक्यूज था कि मैं दिसंबर में जॉब छोड़ा था, तो मतलब उस टाइम ये लगता था कि 1 महीना पढ़ के मैं कितना अच्छा नंबर ला दूंगा। हाँ फिर हाँ। अब इस बार थोड़ा लगता था कि ठीक है, 1 साल पढ़ा हूँ, मॉक में बढ़िया नंबर आ रहा, तो सर थोड़ा रिलैक्स था। जो मैं स्ट्रैटेजी मॉक में यूज करता था सेम स्टडी से एग्जाम दे दिया, तो मतलब इजिली एग्जाम होता चला गया सर, टाइम मतलब निकल गया, फिर 10-15-20 में टाइम बच भी गया था इंडिया में सर, तो एक बार देख लिया था सर। तो दैट माइंडसेट ओनली मैटर्स, क्योंकि हम इतना भी पढ़ो, इतना भी हार्डवर्क करो, ये 3 घंटा एग्जाम हॉल का अंदर हम उतना रिलैक्स हो जाएगा, हमारा रिजल्ट इतना अच्छे चलेगा, कोई डाउट नहीं। हम प्रेशर लेने के बाद ना, दिमाग में प्रेशर आ गया, ये क्वेश्चन का ऊपर चलता है, इवन पता होने क्वेश्चन को भी गलती करके आएगा बाहर। तो रिलैक्स माइंडसेट से अच्छे आराम करने के बाद भी अच्छे करना पड़ेगा। यस सर। तो एनी फाइनल वर्ड्स फॉर द लर्नर्स फ्रॉम योर एंड? नहीं सर, बस ये कहूंगा, लगे रहो, बीच में मत छोड़ो। एंड में जितना जितना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा उतना इजी लगता जाएगा एग्जाम। बस एक सब टीचर से ऑब्वियस। पढ़ो, भरोसा रखो, हो जाएगा सबका। सो ये सेशन पे आप ये सीखना पड़ेगा, तो पहले बार नहीं होगा, दूसरा दूसरा बार नहीं होगा, तीसरा
तो पक्का एक बार आपको अच्छे रिजल्ट तो मिल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है ना, आपको 23 में कॉलेज के साथ पढ़ लिया, फिर 24 में जॉब छोड़ के पढ़ लिया, फिर 25 में 130 रैंक, इतना अच्छे रिजल्ट मिल गया। तो ये सिर्फ एक दिन का, एक साल का एफर्ट नहीं, पूरा 2.5 years का एफर्ट है। पूरा 2.5 years पहले मैथ एप्टीट्यूड स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया पहले बार, दूसरे बार जियोटेक एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन रिमेनिंग सब्जेक्ट पढ़ लिया, तीसरे बार पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करके मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ही गेव 20 मॉक टेस्ट। सो इसका वजह से भी रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा पक्का। तो एक बात होता है, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। तो इसका 1.5 साल का हार्ड वर्क ना, 2.5 years का हार्ड वर्क कभी भी फेल ना हो जाएगा। तो ये याद रखो, 1 year में, 6 months में, 5 months में कुछ अचीव करने के लिए कोशिश मत करो, थोड़ा टाइम लेंथी लगा दो, आपको अच्छे से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। सो विशाल, मैं कोशिश करता हूँ आगे आपको ईएससी में भी टॉप रैंक आना पड़ेगा। सो बाद में हम, आप आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी और एक इंटरव्यू लेना पड़ेगा, फिर साथ में बीपीएससी यही भी टॉप रैंकर बनना पड़ेगा। आई विश यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट इन योर लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं और एक, ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं और एक सेशन पे, लेट्स क्रैक इट।